बिहार के सरकारी विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं का फाइनल एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र छात्राएं जिनका फाइनल एग्जाम 2024 में होने वाला है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का सरकारी विद्यालय में, उन सभी छात्र छात्राओं का जो है रूटीन के साथ साथ उसका प्रश्न पत्र का डेट भी जारी कर दिया गया है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। उस महत्वपूर्ण बदलाव को समझेंगे। उसके साथ यदि कोई विद्यार्थी किसी क्लास में अगर फेल हो जाता है तो क्या उसके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अगले क्लास में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो अगले वर्ग में उसको है ना प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो खास होने वाली, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसका जो ना रूटीन कैसे डाउनलोड करना है, समझे कौन से छात्र छात्राओं का कब तक परीक्षा होगा, कितने क्लास के छात्र छात्राओं का कब कब परीक्षा होगा, कितने पहली में एग्जाम होगा और इसका प्रश्न पत्र आएगा तो परीक्षा से पहले कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए जो है ना आपको सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर वाइज बताने वाला हूँ। वीडियो खास होने वाले, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए नोटिस में जारी किया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शर्तों के अनुरूप पहली से 8वीं की कक्षाओं के ली जाएगी वार्षिक परीक्षा, मतलब फाइनल परीक्षा जो है 2024 में होने जा रहा है, ठीक है, ये उनका लिया जाएगा, ठीक है। और अधिक सूचना जो है जारी किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है 5वीं व 8वीं की परीक्षा 18 से 21 तक होगा। वही अगर बात किया तो अन्य वर्गों की परीक्षा 21 से 28 मार्च तक होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा का जो परीक्षा होगा वो एक ही दिन होगा और 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में 2 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा। वही अगर बात किया जाए तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, छठी, उस 5वीं छोड़कर उसके बाद 6ठी, 7वीं का जो परीक्षा होगा वो 21 से लेकर 28 मार्च के बीच में लिया जाएगा उसका परीक्षा, ठीक है। इसका रूटीन जो है किस रूप में जारी किया है, सबसे पहले उसको समझने से पहले कुछ यहाँ पर मूल बात जो है समझाया गया है, इसको समझते हैं। यहाँ बताया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शर्तों के अनुरूप पहली से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। इसकी सूचना जारी कर दी गई है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा 18 से 21 मार्च तक परीक्षा होगी। वही अन्य वर्गों की परीक्षा जो है 21 से 28 मार्च तक होगी। खास बात यह है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा में ग्रेड दिया जाएगा, मतलब ग्रेड ई अगर कोई विद्यार्थी लाता है तो उसको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा, फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। अब चलिए आगे क्या पॉइंट बताया जा रहा है उसको समझते हैं। परीक्षा देने के पहले उन्हें 2 माह की कोचिंग क्लास कराई जाएगी। इस बीच नई कक्षा में देर से नामांकन होने के कारण हुई क्षति की भरपाई कैप्चर कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। उसके बाद दोबारा परीक्षा में ग्रेड ई लाने पर छात्र को उसी कक्षा में रहना पड़ेगा और कक्षा में चलने वाले विषयों के अलावा सभी छात्र छात्राओं का 100 अंक का शैक्षणिक यानी गतिविधियां मूल्यांकन होगा और परीक्षा का प्रकाशन पास या फेल न कर करके उसको ग्रेड में बांटा गया। अब चलिए आगे हम मूल बात को समझते हैं। 5 मार्च तक क्वेश्चन पेपर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक बी कार्तिकेय के धनजी ने कहा कि 5 मार्च तक क्वेश्चन विद आंसर शीट तैयार कर ले, इसके बाद स्कूल तक इसे पहुंचा दिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि हर स्तर पर गोपनीय बरतने की शिक्षकों को शपथ देनी होगी। 18 से 28 मार्च तक नियंत्रण कक्षा काम करेगा और 23 से 28 मार्च तक हर कॉपी की जांच होगी, लेकिन 5वीं और 8वीं की कक्षाओं के बीच की परीक्षा का कॉपी दूसरे स्कूल वाले जांच करेंगे, उसके विद्यालय वाले जांच नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लियर वाइज बात। तो जो भी विद्यार्थी 5वीं और 8वीं में स्टडी कर रहे हैं तो उनका रूटीन जो ना किस रूप में दिया गया है, कब से कब तक परीक्षा है और पहले दिन कौन से विषय का परीक्षा है। यहाँ आप देख सकते हैं 5वीं और 8वीं का जो ना यहाँ पर रूटीन बता रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पहली और से लेकर चौथी तक, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और 6ठी और 7वीं का रूटीन भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले दिन जो 18 तारीख से ये परीक्षा होने जा रहा है, ठीक है। 18/3/2023 को जो ना प्रथम पाली में जो अगर परीक्षा होगा तो यहाँ पर हिंदी जो छात्र लिए उनका परीक्षा होगा, जो छात्र उर्दू लिए होंगे उनका परीक्षा होगा, ठीक है। वही अगर बात किए तो द्वितीय पाली में इनका अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। वही अगर बात किए तो 19 तारीख को जो ना यहाँ पर गौर से देखिए 19 तारीख को प्रथम पाली में गणित की परीक्षा होगी और द्वितीय पाली में यहाँ पर पर्यावरण यानी कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। 20 तारीख की अगर बात किया है तो प्रथम पाली में यानी कि विज्ञान की परीक्षा होगी, सिर्फ 8वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा होगी विज्ञान की। द्वितीय पाली में जो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत का परीक्षा होगा, जो कि सिर्फ क्लास 8 के छात्र छात्राओं का होगा। 5वीं
छात्र छात्राओं का 20 तारीख की परीक्षा नहीं होगा, ठीक है। वही अगर बात किया तो 23 तारीख की अगर बात किया तो राष्ट्रीय हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाएगी। वही अगर बात किया है तो देखिए गौर से देखिए, उसके बाद जो है ना द्वितीय पाली में शैक्षणिक गतिविधियाँ कराई जाएगी, ठीक है। जो छात्र जो है ना पहली से लेकर उसके बाद ना चौथी तक और छठी और सातवीं तक स्टडी कर रहे हैं, उनका रूटीन किस प्रकार यहाँ पर गौर से देख सकते हैं। पहला दिन जो है 21 तारीख को जो है सह शैक्षणिक विधि जो है ना यानी कि उर्दू विद्यालयों को छोड़कर उनका यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। वही अगर बात किया है तो दूसरी की अगर बात करें 23 तारीख को, तो प्रथम पाली में जो है हिंदी और उर्दू की भाषा का एग्जाम लिया जाएगा। वही अगर बात करें तो द्वितीय पाली में उनका जो है अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी। 25/3/2023 को जो है सह शैक्षणिक विधि जो है उर्दू विद्यालयों के छोड़कर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 28 तारीख को गणित की परीक्षा प्रथम पाली में होगी। वही अगर बात करें तो द्वितीय पाली में पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जो है ना 21/3/2023 को संस्कृत और यहाँ पर गौर से देखिए 21/3/2023 को जो है यहाँ पर गौर से देखिए कथा है संस्कृत, राष्ट्रीय भाषा हिंदी की परीक्षा होगी और द्वितीय पाली में विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर वाइज मैंने आपको रूटीन बता दिया कि किस रूप में जो ना यहाँ पर रूटीन आपका जारी किया गया, कब से कब तक परीक्षा है। और उसमें पॉइंट वाइज यहाँ पर और बताया गया है कि 5वीं और 8वीं के ई ग्रेड लाने वाले को फिर से देनी होगी परीक्षा और पुनः उसी कक्षा में रहना होगा, यहाँ पर क्लियर वाइज बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है विषयों की लिखित परीक्षा के साथ साथ 100 अंक का क्या होगा शैक्षणिक मूल्यांकन भी किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या पॉइंट दिया है। अब चलिए आगे क्या बताया जा रहा है उसको समझते हैं थोड़ा पॉइंट वाइज, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि 30 मार्च को राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक अभिभावक बैठक बुलाई जाएगी। इस दिन वर्ग 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की प्रगति की समीक्षा होगी। ग्रेड ABCD को प्रगति पत्र मतलब उसको अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी ई ग्रेड लाता है तो उसके लिए 1 अप्रैल से विशेष कक्षा का संचालन किया जाएगा और वर्ग 5 और 8 को छोड़कर वह शेष अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं की कॉपी की जांच उनके विद्यालय ही करेंगे और 23 से 28 मार्च तक यह काम पूरा करना होगा। इस कक्षाओं के जो छात्र ग्रेड C, D अथवा E लाएगा उनके लिए शैक्षणिक रणनीति का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद उन्हें अगली कक्षाओं में नामांकन कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर वाइज बता दिया है कि जो भी विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में अगर भाग लेते हैं, अगर कोई छात्र जो है ई ग्रेड लाता है, क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ई ग्रेड लाना है, ठीक है, तो उसको फिर से परीक्षा देना होगा, ठीक है। और उसको जो है ना 1 अप्रैल से 1 महीना पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसका फिर से रिजल्ट आएगा तो फिर जाकर आपको ना अगली कक्षाओं में नामांकन के लिए आपको जो ना TC दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर वाइज बताया गया है कि जो परीक्षा है समझिए ये किस रूप में आपका लिया जाएगा। और इसके बाद जो मैं आपको बता दूं, इस रूटीन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। चलिए मैं आपको एक एक करके डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सर्च कीजिएगा। इस तरह से आपको है ना यहाँ पर जैसे सर्च करिएगा तो नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ pointofstudy.com, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में ही दिखा होगा, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। उसी में लिखा हुआ बिहार सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक की फाइनल परीक्षा 2024 का रूटीन है जारी, यहाँ से करें डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे और सभी जानकारी यहाँ पर बताई गई, एक एक जानकारी यहाँ आपको देख लेना, ठीक है। जो मैं आपको रूटीन बता रहा था वही यहाँ पर बताया गया, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे सब कुछ जानकारी बताया गया। इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी भाग नहीं लेता है तो क्या होगा, सब कुछ पॉइंट वाइज बताया गया, एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक पूरा पूरा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर सब कुछ बताया गया। देखिए इसका जो है ना कॉपी जो है ना इस बार कहाँ से चेक होगा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इस बार जो है ना 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का जो ना कॉपी है वो बिहार यानी कि उसी स्कूल के जो है ना शिक्षक नहीं कर पाएंगे, दूसरे स्कूल के शिक्षक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5वीं और 8वीं का कॉपी, ठीक है, यहाँ पर क्लियर बात समझना। तो इस बार फेल बिल्कुल नहीं होना है जिससे आपको रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़े, ठीक है। तो उसके लिए नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए एग्जाम रूटीन लिखा हुआ है, रूटीन
तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, अभी थोड़ा देर में अपडेट कर दूंगा। एग्जाम रूटीन यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड, डाउनलोड पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ना आपका रूटीन जो है ना खुल जाएगा। और यहाँ से आकर आपको जो है ना डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर डाउनलोड, इसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करके जो है ना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में बिल्कुल जुड़ जाना है, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाना है। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा, तो यहीं पर सबसे पहले दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर जो ना आपको फटाफट डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको ना पूरे दोस्तों को शेयर कर देना हर हाल में, ठीक है, ताकि जो ना सभी विद्यार्थी को ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बहुत